मैं आरपीएफ में सबसे ज्यादा बच्चा जाना इसलिए ज्यादा चाहता है क्योंकि इसमें तो हाइट कम रहती है, ऊपर से मात्र 10वीं क्लास आप पास होने चाहिए, और ऑल इंडिया पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो। तो इस वजह से लगातार युवाओं के मन में बहुत बड़ी सनसनी खेज जो है ये न्यूज बन रही है कि आखिर भर्ती कब आएगी और इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो पूरी जानकारी मैं आप सभी को दिए देता हूँ। रुद्रेश क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि ये खबर उन सभी के लिए है जिन्होंने अभी तक आरपीएफ के बारे में कुछ नहीं सुना है चेंजेस को लेकर के, क्योंकि ये आप देख सकते हैं भास्कर एक्सक्लूसिव ये जो है खबर इसमें जारी हुई, प्लस इसके साथ इसकी जो इफेक्टिव डेट है, इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जैसे नई भर्ती से लागू होंगे नियम, गजट नोटिफिकेशन जारी, आरपीएफ में अब एसआई व कांस्टेबल पदों के अभ्यर्थियों की शारीरिक मापदंड और दक्षता सीएपीएफ की तर्ज पर जांचे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या क्या बदलाव है, कैसे कैसे, वो सब जानेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप तैयारी कैसे करें। और सबसे ज्यादा अहम जो चीज है वो है आज की डेट में मैथ और रीजनिंग, जो सबसे बड़ी अहम भूमिका निभाता है आपके किसी भी एग्जाम में। आइए मैं आपको लेके चलता हूं आज के बहुत ही बेहतरीन और शानदार प्रकाशन की तरफ, जहां से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए तो आइए हम चलते हैं रेलवे की आरपीएफ की पूरी जानकारी की तरफ। ये देखें, रेलवे में आरपीएफ सब इंस्पेक्टर व कांस्टेबल की पदों की भर्ती में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता व शारीरिक माप अब केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ, सीएपीएफ का मतलब क्या होता है, सीएपीएफएस का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस की तर्ज पे अब जो है की जाएगी। इस संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा नए नियम तय कर गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। माना जा रहा है कि नई भर्ती शीघ्र आ सकती है, बहुत जल्दी नई भर्ती तो आनी ही है, क्योंकि मैं आपको आगे पूरी जानकारी और भी दूंगा इसमें क्या और कैसे होने वाला है। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के पदों के लिए आखिरी भर्ती अप्रैल 2024 में निकाली गई थी। जी हाँ, 2024 में निकाली गई थी, और जबकि अब तक आपकी भर्ती आ जानी चाहिए थी। भर्ती क्यों नहीं आई, ये रीजन आपको सारा इस वीडियो के माध्यम से समझ में भी आ जाएगा, वो चिंता आप मत करो। ठीक है, 452 पदों के लिए निकाली गई इस भर्ती की प्रक्रिया अभी जारी हुई थी, यानी जारी हो चुकी थी। अच्छा, इसमें आप एक चीज देख रहे हैं, सबसे मेन जो चीज है, इस हिस्से को मैं छोड़ देता हूँ, इसमें आपके काम की बात नहीं है। यहाँ देखें, पहले 165 सेंटीमीटर ऊंचाई थी, अब 170 सेंटीमीटर तय कर दी गई है। भाई इसमें क्लियरली आप देख सकते हैं, पहले आपकी लंबाई कितनी होती थी, 165 सेंटीमीटर, वर्तमान में कितनी कर दी गई है, 170 सेंटीमीटर कर दी गई है। अब इसमें भी कुछ नियम है, कुछ कंडीशन है, क्या है उन चीजों को समझते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन में, गजट नोटिफिकेशन में आपको आगे दिखाऊंगा, भर्ती के नियम 47, 48, 49 और 51 में कुछ संक्षिप्त बदलाव किए गए हैं। इनके विवरण भी जारी कर दिए गए हैं। वर्तमान में जारी एसआई भर्ती में शारीरिक स्तर मान में ऊंचाई 165 सेंटीमीटर तय की गई है, अब इसे बढ़ाकर 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। अभी जो आपकी भर्ती चली उसमें जो आपकी लंबाई थी वो कितनी थी, 165, अब उसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, ये देखें, अब इसे बढ़ा करके 170 सेंटीमीटर कर दिया गया है। ठीक है, कार्यपालक काडर में बल के नामांकित सदस्य के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तर मान सीएपीएफएस के लिए भर्ती के शारीरिक स्तर मान के बराबर होगा, यानी अभ्यर्थी की ऊंचाई 170 सेंटीमीटर, सीना बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर, फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। तो आप यहां से एक चीज समझना, अब तक जो हाइट थी हमारी वो कितनी थी, 165 सेंटीमीटर ली जाती थी युवाओं की, अब इसको बढ़ा करके कर दिया गया है 170 सेंटीमीटर। इस पे कोर्ट में केस भी हुआ कि जी हाइट जो है 165 ही रखी जाए बजाय 170 के, उस चीज पे भी आऊंगा मैं। महिलाओं और आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तर मान सीएपीएफएस तर्ज के बराबर ही होगा। आपको पता होना चाहिए सीएपीएफएस का मतलब होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें आपकी पैरामिलिट्री की भर्ती होती है, जिसे आप एसएससी जीडी के नाम से जानते हैं, एसएससी जीडी। ठीक है, एसएससी जीडी की तर्ज पर भर्ती होगी किसकी, आरपीएफ की इस बार, ये इनका सीधा सीधा कहना है। यानी शारीरिक स्तर मान जो लिया जाएगा, नाप तोल जो होगी आपकी, वो सीएपीएफ या एसएससी जीडी के तर्ज पे ली जाएगी। बात क्लियर है।
अभी यहाँ आप एक चीज और देखिएगा, यहाँ इन्होंने नीचे एक एडिशनल कुछ बातें लिखी हैं, इसको ध्यान से देखें तो यहाँ आपको कई सारी चीजें और भी समझ में आएंगी। क्या लिखा हुआ है? कार्यपालक काडर से भिन्न के लिए सुरक्षा बल के नामांकित सदस्यों के रूप में भर्ती के लिए न्यूनतम शारीरिक स्तरमान भी तय किया गया है। इसके अनुसार अभ्यर्थी की ऊंचाई 165 सेंटीमीटर रहेगी, सीना बिना फुलाई 80 सेंटीमीटर और फुलाकर 85 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन उन अभ्यर्थियों ने जिन्होंने 20 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, ऊंचाई की माप में 2.5 सेंटीमीटर और सीने की माप में 5 सेंटीमीटर की छूट तय की जा सकेगी। इसके लिए प्रतिबंध लगाया गया है कि इसके लिए मंडल चिकित्सा अधिकारी यह प्रमाणित करेगा कि संबंधित व्यक्ति द्वारा ऐसे मामले में लागू अधिकतम आयु प्राप्त करने पर न्यूनतम आधारित निर्धारित स्तरमान प्राप्त करने की संभावना है। मतलब सीधी सी बात है, अगर आप 20 साल से कम के हैं तो आपको जो है एक सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा और उसमें डॉक्टर आपको ये लिख के देगा कि अगर आपकी उम्र 20 से कम है कि अभी आपकी हाइट और भी बढ़ सकती है, तो उसमें आपको 2.5 सेंटीमीटर की छूट मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा, अब आगे की मैं प्रक्रिया की बात करूं तो देखो ये इन्होंने यहाँ पर अपना पूरा एक गणित जारी किया और वास्तविकता में देखा जाए तो ये सही भी है। क्या है इसमें देखो ध्यान से भाई साहब, इसमें बहुत बड़ी बात कही है। रेलवे ने पिछले 11 सालों में 5 लाख से भी अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। ये देखना ध्यान से, रेलवे ने ये देखो 5 लाख नौकरियां प्रदान की हैं। रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव, 5 लाख नौकरियां बहुत बड़ी बात होती है अकेले विभाग की तरफ से। अब देखो इन्होंने यहाँ पर क्या क्या कैसे कैसे दिया हुआ है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। मोड ऑफ एग्जाम, यानी कि जो हमारा आरपीएफ का जो सिस्टम रहेगा पूरा, अभी उसमें कोई किसी भी प्रकार का आपको बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझें। देखें, मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। क्वेश्चन जो रहेंगे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 रहेंगे। आपको पता है पहले भी 120 ही क्वेश्चन आते थे। 120 प्रश्न 120 नंबर के ही होंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन 90 मिनट में पेपर करना होगा। नेगेटिव मार्किंग रेलवे में आपको पता है, ग्रुप डी में और रेलवे में दोनों में आरपीएफ में 1/3 की रहती है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पीईटी एंड पीएमटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो एक चीज को थोड़ा आपको और भी क्लियर कर दूं मैं, कई सारी चीजों को लेकर के आप बहुत परेशान हो जाते हैं। बिफोर स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन, कैंडिडेट्स मस्ट चेक द आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम पैटर्न। एस्पिरेंट्स मस्ट बी aware of the number of sections, the duration of the exam and the total number of questions asked in RPF Constable Exam 2025। 2025 के जो एग्जाम पेपर में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कितने पूछे जाएंगे, कैसे अपनी तैयारी करें, पहले इस चीज को इंश्योर कर लीजिएगा। एग्जाम में 120 क्वेश्चन होंगे एंड लास्ट 90 मिनट आपको मिलेंगे। 90 मिनट में आपको 120 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। To learn more about the RPF एग्जाम पैटर्न 2025, प्लीज रीड द आर्टिकल बिलो। नीचे वाले आर्टिकल को पढ़ के जाना है। ठीक है, ये देखो आप अगर आप आरपीएफ में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर इस चीज को ध्यान से समझना है। सब्जेक्ट आपके क्या क्या होंगे, पहले बेसिक मैथ्स होगा, दूसरे नंबर पर रीजनिंग है, तीसरे नंबर पर जनरल अवेयरनेस है। 3 विषय है। 35 क्वेश्चन आपको मैथ्स के मिलेंगे, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के 35 मिलेंगे, जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल प्रश्न होंगे 120 और 120 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। यानी अगर हम सीधे सीधे ये देखें कि आपका किसी भी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया गया एग्जाम पैटर्न में, बदलाव है तो फिजिकल में आपके केवल हाइट मेजरमेंट को लेकर के है और हाइट के साथ साथ एज में भी है, वो पूरा आप यहां देखेंगे। ये है आपका अमेंडमेंट और इफेक्टिव डेट के लिए जो नोटिस जारी हुआ है, ये वो है। तो थोड़ा ध्यान से देखें तो सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाए। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अमेंडमेंट रूल्स 2025 ऑफिशियल समरी। ऑफिशियल समरी क्या है, इफेक्टिव डेट। देखो इफेक्टिव डेट का मतलब होता है जिस दिन से लागू हुआ है आपका नियम, जो बनाए गए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वो लागू कब से हुए। These rules are called the Railway Protection Force Amendment Rule 2025 and came into effect upon publication in the Official Gazette on 17 अक्टूबर 2025। 17 अक्टूबर 2025 से नियम ये चेंज किए गए हैं। क्या क्या नियम है पूरे दिए हुए हैं, देखिए ध्यान से। रिक्रूटमेंट फॉर सब इंस्पेक्टर एजुकेटिव एंड द कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन आरपीएफ विल नाउ बी
कंडक्टेड थ्रू द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड एसएससी। अब यानी कि आपकी आरपीएफ की जो भर्ती है उसको कौन कराएगा? एसएससी कराएगा। द रिक्रूटमेंट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड्स विल बी आइडेंटिकल टू दोज ऑफ द सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। अब यहाँ से समझ रहे हैं आप, इन्होंने क्लियर कर दिया है द रिक्रूटमेंट यानी कि जो भर्ती प्रक्रिया है आपकी और मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो अब आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के आधार पर ही किए जाएंगे, जैसे आपका एसएससी जीडी में होता है उस तरीके से सारा कुछ होगा। और आगे की चीज़ों को देखें ध्यान से थोड़ा सा, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, सिपाही के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट है, चेस्ट आपकी 80 से 85 सेंटीमीटर है, सब इंस्पेक्टर के लिए 170 सेंटीमीटर है, लड़कियों के लिए 157 है। मतलब सीधे सीधे अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, आप चाहे तो सिपाही बनना चाहते हो चाहे आप दरोगा बनना चाहते हो, दोनों के लिए आपका बॉयज के लिए जो हाइट है अब वो 170 सेंटीमीटर है और जो गर्ल्स के लिए है वो 157 है, ये है। और सीना आपका क्लियर दे रखा है 80 से 85, 80 से 85 क्लियर दे रखा है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर ये समझ में नहीं आया, आपने कहाँ से कैसे बता दिया कि चेंज हो गए बदलाव। तो बदलाव ये यहाँ हुए हैं, इन चीजों को क्लियर कर लीजिए। एज लिमिट, कांस्टेबल सिपाही के लिए 18 साल से 23 वर्ष कर दिया गया है और अब से पहले 25 वर्ष हुआ करती थी, अब 25 नहीं अब 23 है। SC ST को 5 वर्ष की छूट है, OBC को 3 वर्ष की छूट है। सब इंस्पेक्टर के लिए 20 साल कर दी गई है, 20 साल से मतलब 25 साल, जी हाँ 20 साल से 25 साल। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नए नए होंगे तो उनके लिए तो बेनिफिट हो गया कि भैया इसमें कंपटीशन कम हो जाएगा, है क्या नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, सिपाही के लिए आप 10वीं पास होने चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आप ग्रेजुएट होने चाहिए। ठीक है, मेल मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो सेम टू सेम आपका वही रहेगा जो आपका एसएससी जीडी का होता है। तो आई होप सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। एक बड़ा क्वेश्चन और भी होगा आपका यहाँ पर, वो ये होगा कि आखिर इसकी भर्ती कब आएगी और एसएससी जीडी के साथ आएगी क्या। देखिए ये इस प्रकार की जो बातें आप सुन रहे हैं कि एसएससी जीडी के साथ आएगी या भर्ती कब आएगी, तो मैं आप सबको बता दूं एक बात, अभी ध्यान से समझना। आरपीएफ की जो हमारी भर्ती है, सिपाही व दरोगा, कायदा में हमेशा ये जो भर्ती आती है ग्रुप डी की भर्ती के साथ ही आती है, ग्रुप डी की भर्ती के साथ आती है, जबकि ग्रुप डी का एग्जाम भी खत्म होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो मैं आप सभी को एक बात बता देता हूं, जैसे एसएससी जीडी की भर्ती आ रही है आपकी 30 सितंबर से लगभग ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो जाएंगे एसएससी जीडी के 30 सितंबर से। तो ये आरपीएफ की भर्ती भी आपकी सितंबर 2026 में आने की पूरी प्रबल संभावना है। ठीक है, तो लगभग ये मान लो सितंबर में नहीं तो अक्टूबर में आपके ऑनलाइन फॉर्म आ जाएंगे। टोटल वैकेंसी आपकी जो हो सकती है इसमें लगभग वही 5500 प्लस के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे,